चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, सबसे पहले तो वो फॉर्मूले रिकॉल करने। फंडामेंटल लॉ ट्रिग्नोमेट्री का कहलाता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर है। इसी फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं, जैसे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर उसके बाद टेन अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन अल्फा माइनस बीटा बराबर है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। फिर उसके बाद है कॉट अल्फा प्लस बीटा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। कॉट अल्फा माइनस बीटा बराबर है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स की। इस पहली आइडेंटिटी को फंडामेंटल लॉ कहा जाता है। इसी लॉ से, इसी आइडेंटिटी से बाकी फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। अब बेटा यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरी में है वो ज्यादातर फॉर्मूले हैं, उसके बाद सवालात करेंगे तो आ जाइए। तो इस चैप्टर में ज्यादातर आइडेंटिटीज हैं जो सबसे पहले आपको याद करनी है। इसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज हैं जिनकी हम बात करेंगे। और उन आइडेंटिटीज के लिए हमें ये क्वाड्रेंट का सिस्टम याद रखना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट्स हमारे पास, हम कहते हैं ASTC। In first quadrant, all trigonometric functions are positive. In second quadrant, sine and its reciprocal cosec both are positive. In third quadrant, tan its reciprocal cot positive. Cos
and its reciprocal sec theta, both are positive in fourth quadrant. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब बेटा यहाँ पे कुछ डिडक्शन फॉर्मूले आपने पढ़े थे। मिसाल के तौर पे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा and cot 90 माइनस थीटा। इसी तरह साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा and cot 90 प्लस थीटा। उसके बाद साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा and cot 270 माइनस थीटा। एक तरीका तो ये रिजल्ट्स मालूम करने का ये है कि यहाँ फॉर्मूला लगा दें, साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दें। दूसरा तरीका क्या है कि आपने एंगल को देखकर क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना है। और एक चीज और याद रखनी है कि जब भी एंगल में 90 हो या 270 आ जाए, ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो अगर कहीं साइन लिखा है तो उसकी जगह कॉस थीटा आएगा, और अगर कहीं कॉस लिखा है तो उसकी जगह साइन थीटा आएगा। अगर कहीं टेन थीटा लिखा है तो उसकी जगह कॉट थीटा आंसर आएगा, और अगर कहीं कॉट लिखा हुआ है तो टेन आएगा। अगर कहीं सेक थीटा लिखा हुआ है तो आंसर कोसेक थीटा आएगा, और अगर कहीं कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो सेक थीटा आंसर आएगा। अब बेटा यहां पर लिखा हुआ है साइन, बाहर लिखा हुआ है साइन और एंगल 90 है, तो बेटा 90 अंदर लिखा हुआ है तो साइन की जगह आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस लिखा हुआ है अंदर 90 है तो साइन थीटा आंसर आ जाएगा। टेन लिखा हुआ है अंदर एंगल 90 है तो कॉट थीटा आंसर आ जाएगा। यहां पर कॉसेक लिखा है एंगल 90 है तो आंसर आ जाएगा सेक थीटा। सेक लिखा हुआ है एंगल में 90 है तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। कॉट लिखा हुआ है एंगल में अगर 90 है तो टेन थीटा आ जाएगा। यहां भी आ जाए 90 लिखा हुआ है अंदर, साइन बार लिखा हुआ है तो कॉस थीटा आ गया। कॉस लिखा हुआ है अंदर एंगल में 90 है तो साइन थीटा आ गया। टेन लिखा हुआ है एंगल में 90 है तो कॉट थीटा आ जाएगा। कॉसेक लिखा हुआ है एंगल में 90 है तो आ जाएगा सेक थीटा। सेक लिखा हुआ है एंगल में 90 है तो आ जाएगा कॉसेक थीटा, और यहां आ जाएगा टेन थीटा। इसी तरह हम बात करें, अगर यहां पर या 270 लिखा हुआ है, बाहर साइन है तो कॉस थीटा आएगा। कॉस लिखा हुआ है एंगल 270 है अंदर, तो यहाँ पर साइन थीटा आएगा। टेन लिखा हुआ है तो ये चेंज हो जाएगा कॉट में। कॉसेक लिखा हुआ है तो ये सेक में चेंज हो जाएगा।
सेक लिखा हुआ है तो ये कॉसेक में चेंज होगा, कॉट लिखा हुआ है तो ये टेन में चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया कि रिजल्ट क्या आएगा, साइन का भी फर्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको डिसाइड करना होता है क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। बेटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 तक जाता है। बेटा अगर कहीं 90 लिखा हुआ है तो 90 देखकर आपने कहा कि एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का 90। 90 माइनस थीटा, 90 में से कम कर रहे हैं, थीटा का मतलब है माइनस करने का मतलब है कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से छोटे तमाम एंगल्स होते हैं। तो ये 90 माइनस थीटा का मतलब है कि 90 में से थीटा कम कर रहे हैं, मतलब 90 को कम कर रहे हैं। तो 90 से कम अगर एंगल होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि इसके तमाम आंसर्स पॉजिटिव होंगे, तमाम रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। अब बेटा 90 प्लस थीटा, 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, थीटा ऐड कर रहे हैं मतलब 90 से बड़ा हो रहा है थीटा। तो 90 से जब बड़ा होगा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक, मतलब साइन का आंसर और कॉसेक का आंसर पॉजिटिव होता है। तो साइन यहां लिखा हुआ है, इसका आंसर कॉस आ रहा है, ये पॉजिटिव होगा। कॉसेक यहां लिखा हुआ है, इसका आंसर सेक आ रहा है, ये पॉजिटिव होगा। बाकी सारे आंसर्स नेगेटिव होंगे। इसी तरह यहां पर आ जाए 270 माइनस थीटा। बेटा 270 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम, तो 270 से कम कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, तो ये tan लिखा हुआ, ये cot लिखा हुआ। tan का जो आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव होगा, cot का जो आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव होगा। बाकी तमाम के तमाम आंसर्स नेगेटिव होंगे। यहां तक कॉपी करें। अच्छा, इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cosec 270 प्लस थीटा, sec 270 and cot 270 प्लस थीटा। उसके बाद बात होगी साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, ये वाले तो दे दो अभी जो मैंने निकाले ना, ये यहीं रखते हुए। अभी वाला भाई, आज वाला बाकी को दे। अच्छा भाई, sec 180 minus theta and cot 180 minus theta। अगर एंगल में 180 आ जाए या 360 आ जाए तो फिर क्या होता है भाई, साइन है तो आंसर में साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा, सेम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, जो लिखा हुआ है वो आ जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है साइन के साथ 180 तो साइन आ गया साइन थीटा, कॉस के साथ 180 तो कॉस थीटा।
tan थीटा, कॉसेक के साथ 180 तो आ जाएगा कॉसेक थीटा, सेक के साथ 180 अंदर लिखा हुआ एंगल में तो सेक थीटा, कॉट थीटा। यहाँ ऊपर 270 था तो 270 का मतलब है कॉस, चेंज हो जाएगा फंक्शन, कॉस की जगह साइन, टेन की जगह कॉट, कॉसेक की जगह सेक थीटा, सेक की जगह कॉसेक थीटा, कॉट की जगह टेन थीटा। अब एंगल डिसाइड करना है कौन से क्वाड्रेंट में, 270 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन उसमें थीटा ऐड करा दें तो 270 से बढ़ जाएगा, तो कहां चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर पॉजिटिव होगा और सेक का आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम आंसर्स नेगेटिव होंगे। 180 डिग्री एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, 180 में से थीटा निकाल लें मतलब 180 से छोटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे। अब ये फॉर्मूले सारे आप बना सकते हैं, इनके रिजल्ट आप खुद लिखें अपने पास। वैसे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने, शायद याद हो, एक्सरसाइज 10.2 में। डबल एंगल आइडेंटिटीज, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सन, ये बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा बराबर है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। उसके बाद हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, हाफ एंगल के लिए साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 है, कॉस थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, टेन थीटा बाई 2 रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, बराबर है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। उसके बाद ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज है, ये लिख लें।
ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं, tan 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड sin 3 थीटा। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला है sin अल्फा cos बीटा बराबर है 1/2 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा sin बीटा 1/2 sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा का प्रोडक्ट बराबर है 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा sin बीटा का प्रोडक्ट है माइनस 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला है। और आखिरी बात हो रही है सम टू प्रोडक्ट की। साइन u प्लस साइन v बराबर है 2 साइन u प्लस v बाई 2 cos u माइनस v बाई 2, साइन u माइनस साइन v बराबर है 2 cos u प्लस v बाई 2 साइन u माइनस v बाई 2, cos u प्लस cos v बराबर है 2 cos u प्लस v बाई 2 cos u माइनस v बाई 2, cos u माइनस cos v माइनस का 2 sin u प्लस v बाई 2 sin u माइनस v बाई 2। तो ये सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होने हैं। बाकी एनईटी के अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट विदाउट कैलकुलेटर होंगे, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद करनी है। पहले ही बताया था 0 1 2 3 4 अपॉन 4। साइन 0 डिग्री के लिए हम पहली वैल्यू लेते हैं 0, 30 डिग्री के लिए 1, 45 डिग्री के लिए 2, 60 डिग्री के लिए 3 और 90 डिग्री के लिए 4 लेते हैं। मतलब रूट 0 पर रहेगा, नीचे 4 आएगा, 0 आ गया, कुछ नहीं बचे। 30 डिग्री के लिए स्क्वायर रूट, दूसरी वैल्यू 1, नीचे 4 आ गया जो कि 1/2 है। 45 डिग्री के लिए अंडर रूट, नीचे तो 4 रहेगा, 45 के लिए आ जाएगा 2, तो ये 2 1 2 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 होगा। साइन 60 के लिए रूट 4 नीचे रहेगा, अगली वैल्यू 3 है तो 3 आएगा ऊपर, तो रूट 3/2 होगा ये। उसके बाद साइन 90 डिग्री के लिए रूट 4/4 जो कि 1 है। बेटा 0.5 कहते हैं 1/2 को, 1/√2 को कहते हैं 0.707 और ये वैल्यू है 0.86। तो इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइन की वैल्यूज मिल रही हैं। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉस की वैल्यूज मिलेंगी। ये कॉस 90 है, ये कॉस 60 है, ये कॉस 45 है, ये कॉस 60 डिग्री है और ये कॉस 90 डिग्री है। तो ये बेसिक वैल्यूज याद करनी है आपको। 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पे क्या रिजल्ट होता है। 0 से शुरू होगा ना, कॉस 0 सॉरी 1 है ये, उसके बाद 30 है, उल्टा लिख दिया माजरत।
0 के बाद 30 है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 90 है। हैंडआउट पे आ जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं इसके। Which of the following is equivalent to sin a plus 30 degree plus cos a plus 60 degree for all the values all the values if a। बेटा यहां पर सिंपल काम ये करना है कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 में सवाल है साइन a plus 30 cos a plus 60, दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। साइन अल्फा प्लस बीटा का कॉस अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ अल्फा ए है, यहाँ बीटा 30 है, यहाँ अल्फा ए है, बीटा 60 है। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन अल्फा कॉस बीटा की जगह 30 प्लस कॉस अल्फा की जगह ए साइन बीटा की जगह 30 आएगा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बेटा ये आ गया साइन ए कॉस 30 का रिजल्ट होता है √3/2। ये आ गया कॉस ए साइन 30 का रिजल्ट होता है 1/2। ये आ गया कॉस ए साइन कॉस 60 का रिजल्ट होता है 1/2। अच्छा यहाँ माइनस आएगा, सॉरी, क्योंकि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा है। माइनस का साइन ए साइन 60 डिग्री √3/2 है। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो गई दोनों वैल्यूज। बेटा दोनों में से 1/2 कॉमन निकाला, cos a प्लस cos a आ गया, तो 2 cos a आ गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया इसका cos a। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर है? 90 आ गया तो cos आ गया। साइन लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव cos थीटा आंसर आ गया। एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहे हैं cos थीटा बराबर है 3/5 के। tan 2 थीटा चाहिए। tan 2 थीटा निकालने के लिए tan की वैल्यू निकालनी होगी और tan की वैल्यू निकालने के लिए sin की वैल्यू निकालनी होगी। sin थीटा बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, क्योंकि आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो यहां से अगर आप sin की वैल्यू निकालें तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा आ जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अबे बेटा आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला लगाना है। साइन थीटा किसके बराबर है? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नहीं अभी देखिए ना बेटा, cos का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लेंगे 25 माइनस 9 16/25 आ गया रिजल्ट 4/5। साइन आ गया। अब निकालेंगे हम क्या? tan निकालेंगे। tan थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा के। तो साइन थीटा की जगह आएगा 4/5, cos थीटा की जगह आएगा 3/5, तो tan थीटा आ गया 4/3। जो tan थीटा की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को tan 2 थीटा के फॉर्मूले में रखेंगे। निकालना में है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। tan थीटा की जगह आएगा 4/3,
10 स्क्वायर थीटा 4/3 का स्क्वायर, 8/3 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 16 माइनस 7/9, 3 1 3, 3 3 9, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, -24/7 आ जाए। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन बी आ गया इसका रिजल्ट। नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई। बेटा साइन 37 डिग्री बराबर है 0.6 के। कहा जा रहा है साइन 74 डिग्री निकालना है। 34 का डबल 74 होता है, सही है भाई। बेटा इधर देख लें, 37 का डबल 74 है, तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। बेटा यहां थीटा बराबर है 37 के, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 37 डिग्री, ये आ जाएगा साइन 74 डिग्री बराबर आएगा 2 साइन 37 कॉस 37 डिग्री। बेटा साइन 37 डिग्री की वैल्यू तो पता है 0.6 है, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तो वो निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला, बेटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। बेटा थीटा की जगह जो एंगल यहां आएगा, अगर थीटा की जगह 37 रख रहा हूं, तो साइन के साथ जो थीटा है वहां भी 37 आएगा। बेटा साइन 37 डिग्री का स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन 37 का रिजल्ट 0.6 है, 0.6 का स्क्वायर 0 पॉइंट रहेगा, 6 का स्क्वायर 36, 1 में से 0.36 निकाल दें, 0.64 आएगा, 0 अपनी जगह पे रहेगा, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 हो जाता है, तो ये आ गया 0.8 आ गया cos 37। तो बेटा 0.6 और 0.8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 8 6 48, 0.7 रहेगा। 2 मल्टीप्लाई होगा इससे 2 0 0 है, 2 मल्टीप्लाई होगा 48 से, 248 से मल्टीप्लाई हुआ 96 आ गया। हाँ भाई सिंपल आसान सा काम है, आसान सी बात हो रही है, ज्यादा कोई मुश्किल बात कर नहीं रहे कि भाई 0 पॉइंट लिखा तो 0 पॉइंट लिख दिया, 6 मल्टीप्लाई 8 से तो 6 8 हाँ 100 से माइनस कर दो 36 को, आसान तरीका। तो क्या आएगा 64 आएगा, तो 0.64 आएगा। कैलकुलेटर को छोड़ दो, जिंदगी से निकाल दो, आराम है। अच्छा भाई एमसीक्यू नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस वैल्यू। वैल्यू हमारे पास cos की पावर 4, तो हम इसको करेंगे cos स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ये 2 टू द 4 हो जाएगी पावर वापस। साइन की पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर 40 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा ए की जगह cos स्क्वायर 40 माइनस बी की जगह साइन स्क्वायर 40, cos स्क्वायर 40
प्लस साइन स्क्वायर 40। बेटा हमें बात पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो एंगल कुछ भी आ जाए, दोनों जगह अगर सेम एंगल है तो रिजल्ट 1 के बराबर आएगा इसका। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस 2 थीटा के। तो अगर यहां पर हम लिखें कॉस स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 40 तो बराबर आएगा कॉस 2 इंटू 40 के। थीटा की जगह 40 आ जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस 80 के बराबर। अगर ऑप्शन में कॉस 80 नहीं होता तो कॉस 80 बराबर होता है साइन 10 डिग्री के। साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं एक दूसरे के जब इन दोनों के एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है कॉस 20 डिग्री तो बराबर होगा साइन 70 डिग्री के, क्योंकि दोनों का सम 90 है। तो साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं, टेन और कॉट भी बराबर होते हैं, सेक और कोसेक भी बराबर होते हैं जब इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। कोसेक था, कॉट लिख दिया। तो ये सारे बराबर होते हैं जब इनके एंगल्स का सम 90 होता है। अब इसमें भी बेटा tan टू a की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा बराबर है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 2/3 तो 9 माइनस 4/9 तो √5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा की पहले वैल्यू निकालेंगे जो कि साइन की वैल्यू, नीचे कॉस की वैल्यू आ जाएगी जो कि √5/3 है। 3 से 3 कैंसिल हुआ, tan थीटा आ जाएगा 2/√5। इसको tan 2 थीटा के फॉर्मूले में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें रख के मुझे बता दें क्या आ रहा है। -4√5 सही है, यही आएगा। Which of the following is equivalent to cos थीटा? तो हर ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। आसान ऑप्शन पहले सॉल्व कर लेते हैं। 10/sec लिखा हुआ है, 10 होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक होता है 1/cos थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, इसका रिजल्ट आ रहा है साइन थीटा, जबकि आपको कॉस थीटा चाहिए। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक होता है 1/sin थीटा। साइन से साइन गया, कॉस थीटा के बराबर आ गया ऑप्शन सी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए।